हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल एक इंडिकेटर बताऊंगा, ठीक है। और उस इंडिकेटर पे आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ों का, मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कहेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। बाकी वो इंडिकेटर आपको सभी चीज़ें बता देगा। कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो या स्टॉक हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और आपको इंडिकेटर में, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू में जाना है और आपको इंडिकेटर पे जाके एक सर्च कर लेना है। यहाँ पे लिखना है आपको हल्क, एच लिखते ही देखिए मेरे सामने आ गया है। वो कौन सा है मैं आपको बता दूँ, हल्क मूविंग एवरेज, ये वाला सेकंड नंबर में, HULL मूविंग एवरेज, ठीक है, ये वाला हो गया। और इसमें कुछ सेटिंग आपको चेंज करनी है। कौन सी सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम इसके सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे 9 लिखा हुआ आएगा, आपको उसको 18 कर देना है बस, और ओके करके छोड़ देना है। मैं अब इसको खोलता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही होगी ठीक ठाक। अब मेरे को यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस है इस जगह। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता और इसके नीचे, मतलब जो कैंडल है वो उसके नीचे मेरा ये मूविंग एवरेज नहीं आता, ठीक है। ये ब्रेक हुआ, सेकंड कैंडल में एंट्री प्लान करेंगे और कंटिन्यू जाएंगे कि जब तक पिछली कैंडल का लो ब्रेक ना हो जाए। यहाँ तक ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। अब ये डाउन तो आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये डाउन आ गया, ठीक है। अब डाउन आने के बाद एक कैंडल भी ब्रेक हो गई, पर हमारे पास यहाँ क्या है, एक रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। ये आपको पता है ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो वापस आके सपोर्ट का काम करता है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और जब भी कोई सपोर्ट टूटती है ऊपर से, ऐसे टूट गई ना सपोर्ट, तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है ऐसे, इसे बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे सपोर्ट थी, टूट गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, टूट गया, अब वापस आके ये सपोर्ट बनेगा। इसीलिए मैंने बोला था इस इंडिकेटर के साथ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बना के चलना चाहिए, आपको लेवल लगा के रखने चाहिए। जब मार्केट चलती भी होगी 15 मिनट पे तो आपको ये एरिया रखने चाहिए ऐसे, ताकि ये आगे जब आप खींचोगे तो ये आपके सपोर्ट के काम बनेंगे, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया। अब सपोर्ट से गई मार्केट, पर हमारे ऊपर से नहीं जा रही। हमारा जो मूविंग एवरेज है वो अभी नीचे नहीं आया। अब कहाँ पे आया, नीचे, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद नहीं हुआ, अगली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, अगली का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इन तीनों कैंडल पे कहीं पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैं आपको क्लियर दिखा दूँ, और यकीन नहीं हुआ, लगभग मिलता हुआ ही है, ठीक है। और इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। कैंडल ना पूरी क्लोज होनी चाहिए ऊपर तक। जैसे ये कैंडल है ना, तो ये यहाँ पे क्लोज होती ना तो मज़ा था, यहाँ पे क्लोज होती तो मज़ा था इसमें। अच्छा, एक बात और, टारगेट देखिए कितना नज़दीक है आपका। टारगेट देखिए कितना नज़दीक है आपका, बहुत नज़दीक है। तो अब क्या आप ऐसी जगह ट्रेड प्लान करोगे? भाई यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे तो मज़ा लगे ना टारगेट का। यहाँ से प्लान करेंगे तो क्या टारगेट मिलेगा, रेजिस्टेंस पास है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। सब चीज़ें वर्क करती हैं भाई, सभी चीज़ें वर्क करती हैं। ये रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे हम, ठीक है। मैं कहता हूँ, मैंने जो इंडिकेटर बताया इसने भी आपको इजाज़त दे दी, पर यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे हम, क्या ले लेंगे हम, कितने पॉइंट का है ये। यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते, कहीं पे इस कैंडल में भी नहीं बनी एंट्री, वैसे यहाँ भी नहीं बनी, यहाँ पे बनी 51,752 पे सही एंट्री बन रही। इस कैंडल में तो ये देखिए आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। कौन लेगा एंट्री, यहाँ कोई भी नहीं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे चलिए, मेरे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से मार्केट वापस आई, ये ऊपर गया, कैंडल ने इसको टच किया, इसका ब्रेक किया, हमने एंट्री ली। इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगाना है, 15 मिनट का जो हाई है वही स्टॉप लॉस लगाना है। कभी भी सेकंड का नहीं लगाना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिस कैंडल में एंट्री ले रहे उसी का लो। अगर वापस कैंडल जाके इसके नीचे क्लोज कर दे तो एग्जिट, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज कर दे, एग्जिट। मान लीजिए हमारी डाउन एंट्री यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर एंट्री ली, तो इस कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पर लगाना है स्टॉप लॉस, ताकि कोई कैंडल वापस जाके यहाँ पे हमें एग्जिट कर दे क्लोज होकर। आगे बात, अब सुनिए, यहाँ पे हमने एक एंट्री प्लान की, ये स्टॉप लॉस लगाया, एंड टारगेट कौन सा,
जो हमारा नज़दीक का सपोर्ट एरिया होगा वो हम सबसे पहले टारगेट रखेंगे। अब वो सपोर्ट का एरिया टारगेट नज़दीक का कौन सा है, यहाँ पे देखिए ये रहा, ये हमारा टारगेट पॉइंट है। ये जो विक होगी ना, ये पूरी विक ले लेना, ये वाली विक ले ली, ये पूरी विक ले ली, ये हमारा टारगेट हो गया, जबकि टारगेट हमारा डन। समझ में आ गई बात। वैसे हम एग्जिट यहीं पे हो जाएंगे इस जगह पे, क्योंकि बार बार यहाँ मल्टीपल कैंडल आपको क्या दिख रही है, पिछली कैंडल के लो के अंदर क्लोज हो गई तो ये एग्जिट पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी अगली कैंडल, ये इससे अगली कैंडल, इससे अगली कैंडल, कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रही पिछली कैंडल का। ठीक है, इस कैंडल ने जो लो ब्रेक किया ना, तो इस कैंडल का लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, लो ब्रेक होना मतलब कंटिन्यू मार्केट का डाउन जाना, हाई ब्रेक होना कंटिन्यू मार्केट का ऊपर जाना। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो कंटिन्यू ऊपर, हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ तो इसलिए हम निकल जाएंगे। यहाँ पे लो, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा सभी चीज़ों को। अब आगे चलते हैं, अब फिर देखते हैं। मैंने एक सहारा जरूर लिया है इस इंडिकेटर का, बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही अगली सपोर्ट, इसके बाद मेरे पास एक इसी के मिलती हुई ये सपोर्ट। अब मैं सपोर्ट पे तो कहीं सेल नहीं करूँगा, यहाँ पे इस एरिया में तो कहीं सेल नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे बाई ज़रूर कर लूँगा। ठीक है, वो भी कब, जब मेरे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, वीक। ये वाला क्यों लिया, अब सवाल होगा ना, ये वाला क्यों लिया। ये इसलिए लिया क्योंकि इस कैंडल का जो हाई है वो ये है, और इसके एक लेफ्ट साइड में कैंडल है, एक राइट साइड में कैंडल है, जहाँ पे 3 कैंडल ऐसे बन जाती हैं, ऐसे बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। नीचे की साइड जहाँ पे कहीं सपोर्ट पे ये कैंडलें 3 बन जाएंगी ऐसे, तो ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। जैसे एक सपोर्ट ये हो गई, यहाँ पे एक सपोर्ट ये हो गई, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट। इसीलिए मार्केट ऊपर गई, इनकी लिक्विडिटी गैप करी, इन लोगों के स्टॉप लॉस अंडर करे और फिर स्टॉप लॉस अंडर करे और फिर गैप डाउन। अब यहाँ से सपोर्ट से निकल ली वापस। अब सोचेंगे हम बाइंग के बारे में, कहाँ पे, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री, ये स्टॉप लॉस, कंटिन्यू टारगेट ये वाला रेजिस्टेंस। समझ में आ रही बात मैं क्या समझा रहा हूँ। आंख मीच के कहीं पे भी आके बाई सेल करने से कुछ नहीं होने का। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है मेरे लिए, पूरी वीक रेजिस्टेंस, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे तो सेल कर लूँगा, पर क्या मैं यहाँ पे सेल करूँगा जब मैं अपने रेजिस्टेंस के पास है? नहीं करूँगा भाई, इस कैंडल में नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। इंट्राडे में 5, 10, 15, 20 मिनट में ही हमारा काम हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक हो गया, ख़त्म। तो ये इंडिकेटर और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, हो सके मैंने शायद इस वीडियो में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक तरतीब आपको इंडिकेटर से ज़्यादा बताई। इंडिकेटर एक हेल्प क्रिया है आपको एक बेहतर ट्रेड बनाने के लिए, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा कैसे काम कर रही है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखिए। हिसाब से यहाँ पे कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी इस जगह, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है। कैंडलें भी यहाँ पे नेगेटिव बनी है, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा। अब इस ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री लेते हुए डरेगा, ले भी लेगा तो बहुत कम क्वांटिटी में लेगा। जो बंदा 10 लॉट में काम कर रहा है वो 2 ही लॉट डालेगा यहाँ इस जगह। ठीक है, एक बेहतर ट्रेड यहाँ पे बन रहा है, ये एंट्री बन रही है। ठीक, और जस्ट ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री बन रही है, बेहतर बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, और कंटिन्यू टारगेट डन। भाई रेड कैंडल बनी तो एग्जिट तो होंगे ना यहाँ पे। यहाँ से ये एंट्री बनाई हमने, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद हमने एंट्री प्लान की, क्योंकि हमारा मूविंग एवरेज डाउन आ चुका है। अब हमने यहाँ से क्लियर कट एंट्री प्लान किया और कंटिन्यू गए। ये कितने पॉइंट है, 52,200 से हम गए 52,600 के आसपास जाके एग्जिट कर दिया। ये 400 पॉइंट बेहतर है ना कि ये। यहाँ से हमारे साथ कुछ ऐसे होके ये भी हो सकता था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और कुछ बेहतर जानना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके सीखिए। सीखना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आप सीखोगे नहीं तो अर्न नहीं करोगे। लर्न टू अर्न, सीखोगे तो कमाओगे। ठीक है, ओके, बाय।